यह तो आपको पता ही है कि भारत में भांति भांति के बाबा हैं। कोई बाबा प्रवचन सुनाते हैं तो कोई योग सिखाते हैं। कुछ बाबा कथावाचक भी हैं। ऐसे बाबाओं की इमेज भी लोगों में अच्छी ही है, लेकिन कुछ ऐसे बाबा भी हुए जो अपने कर्मों से भारत को बदनाम कर चुके हैं। ये सब आज की डेट में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इनमें से कुछ जेल में है तो कुछ बाहर है, लेकिन कुछ ने तो गलत काम से तौबा भी कर लिया है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 बाबाओं के बारे में बताएंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे थे और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। चंद्रा स्वामी। पहले बात करते हैं चंद्रा स्वामी की। एक समय था जब चंद्रा स्वामी की तूती बोलती थी। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर फिल्मी हीरो तक इनके आशीर्वाद के लिए ललायत रहते थे। कई देशों के PM से लेकर राष्ट्रपति तक इनके भक्त थे। दरअसल 90 के दशक में चंद्रा स्वामी का नाम सुर्खियों में तब आया था जब PV नरसिम्हा राव साल 1991 में देश के PM बने थे। इनका PM से सीधा संपर्क था और कहते थे कि इन्हें PV नरसिम्हा राव से मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लंबी बाल, दाढ़ी, पीले वस्त्र और रुद्राक्ष की माला, इसमें चंद्रा स्वामी का अलग ही प्रभाव दिखता था। इनके बारे में कहा जाता था कि चंद्रा स्वामी कोई सभ्य आदमी तो नहीं थे, लेकिन इनमें दूसरों के दिमाग को जीतने का हुनर था। ये ना तो अंग्रेजी पढ़ पाते थे और ना ही लिख पाते थे और ना ही बोल पाते थे, लेकिन दुनिया के कई देशों के ताकतवर लोगों पर इनका जबरदस्त प्रभाव था। खासकर राजनेता तो इनके फॉलोअर थे। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर भी इनके भक्तों में शामिल थी, लेकिन चंद्रा स्वामी तांत्रिक के बजाय बदनामी की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आए। इन पर हथियारों की दलाली और हवाला का कारोबार, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोप लगे। इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो वहां से तत्कालीन आर्म्स डीलर अदनान खामोशी के $11 मिलियन के ओरिजिनल ड्राफ्ट मिले थे। चंद्रा स्वामी पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगा था। इन सब वजहों से चंद्रा स्वामी को जेल जाना पड़ा था। 66 की उम्र में 2017 में उनका निधन हुआ। निर्मल बाबा उर्फ निर्मल जीत सिंह। अपनी गलत हरकतों से बदनाम बाबा की लिस्ट में निर्मल बाबा भी शुमार है। निर्मल बाबा का असली नाम निर्मल जीत सिंह है। वे बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले ये ठेकेदार थे, बाद में ये धर्मगुरु बने। कहा जाता है कि एक बार जब ये प्रवचन कर रहे थे तब इन पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि निर्मल बाबा लोगों को लूटकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति का आरोप था कि निर्मल बाबा ने उसे भी उपाय बताकर पैसे ऐंठे। हालांकि इसका कोई प्रमाण व्यक्ति के पास नहीं था, इसलिए उस वक्त पुलिस और जनता ने उनकी बात में यकीन नहीं किया। लेकिन इसके बाद दिल्ली में हुए निर्मल बाबा के खुलासे ने लोगों के सामने निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की सच्चाई ला दी। दरअसल एक समय था जब निर्मल बाबा के नाम से ये टीवी से लेकर मीडिया तक में छाए हुए थे। यह हर प्रॉब्लम का अजीब सॉल्यूशन बताते थे। लोग इसके जाल में फंस जा रहे थे। बाद में इन पर कई राज्यों में ठगी के केस दर्ज भी कराए गए। निर्मल बाबा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति के भी केसेस दर्ज कराए गए थे। हालांकि अब इन पर लोग भरोसा नहीं करते। खास बात की झारखंड के नेता इंदर सिंह नामधारी के ये सगे साली हैं, लेकिन वे निर्मल बाबा से काफी दूर रहते हैं। गुरमीत राम रहीम। इस लिस्ट में शामिल डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक संत गुरमीत राम रहीम पर जबरदस्ती नसबंदी कराने को लेकर रेप तक के मुकदमे दर्ज हैं। कई गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, आश्रम की महिला भक्तों के साथ गंदा काम के मामले में CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया है। ये अभी जेल में बंद है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम डेरा प्रेमी रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिए गए। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने थे। ये खुद को रॉकस्टार बाबा के रूप में लोगों के बीच लॉन्च कर चुके थे। इन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग की। राम रहीम रेप के अलावा पत्रकार और सेवादार के मर्डर केस में भी आरोपी है।
हालांकि हाल ही में ये पैरोल पर बाहर आए थे। पैरोल अवधि खत्म होने के बाद फिर से जेल लौट गए। खास बात कि सीबीआई की विशेष अदालत ने जब गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी करार दिया था, तब इसके विरोध में पंचकुला और सिरसा में जबरदस्त हिंसा हुई थी। तब कहा जाता है कि इस हिंसा में 31 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 29 मौतें तो अकेले पंचकुला में ही हो गई थी, जबकि 2 मौतें सिरसा में हुई थी। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में करोड़ों अरबों की संपत्ति को क्षति पहुंची थी। इस हिंसक घटना को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठे थे। आसाराम। अब बात करते हैं आसाराम बाबा के बारे में। पहले इनके नाम में बापू लगता था, लेकिन ये इतने अधिक बदनाम हो गए कि लोग बापू लगाना छोड़ चुके हैं। आसाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद में शुरू की थी। धर्म का सहारा लेकर इन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। एक नाबालिग शिष्या से रेप के आरोप में जोधपुर कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी थी। ये आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों से गलत काम करते थे। आसाराम पर नाबालिग लड़की से रेप के साथ जमीन हथियाने, बच्चों की हत्या करने समेत कई अन्य संगीन मामले दर्ज हैं। इनके बेटे नारायण साईं पर भी कई सारे ऐसे ही आरोप लगे हैं और पिता की तरफ बेटा भी जेल में बंद है। आसाराम की गिरफ्तारी के समय काफी नौटंकी चली। तब इंदौर की पुलिस ने भी ठान लिया था कि जितना भी विरोध हो उन्हें गिरफ्तार कर ही लेना है। पुलिस की टीम जब खंडवा रोड स्थित आसाराम आश्रम में पहुंची तो वहां हजारों समर्थक जुटे हुए थे। पुलिस टीम को समर्थकों ने आश्रम में इन करने से रोक दिया था, लेकिन पुलिस पूछताछ के नाम पर अंदर गई और उस समय आसाराम योग कर रहे थे। बाद में ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि आसाराम के बचाव में उस समय कई पॉलिटिकल लीडर्स भी पहुंच गए थे और उन्हें गिरफ्तार होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन पुलिस भी अड़ी रही। बाद में आसाराम की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद इनकी काली करतूतों को पूरी दुनिया ने जाना। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां। खुद को देवी बताने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन ये क्रिमिनल केसेस से दूर रही है। राधे मां को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भक्तों की गोद में बैठने को लेकर होते रहा है। इन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। बाद में इन पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगा। एक समय था जब राधे मां सन्यासी बनने के पहले दूसरों के घरों में काम करती थी। एक समय ये सुखविंदर कौर के रूप में फेमस थी। ये गुरदासपुर के दोरंगला गांव की रहने वाली है तथा इनकी 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। कहा जाता है कि पंजाब की रहने वाली मोहन सिंह से इनकी शादी हुई। तब मोहन सिंह मिठाई की दुकान पर काम करते थे और सुखविंदर भी पैसे कमाने के लिए कपड़ों की सिलाई करती थी। बाद में इनके पति विदेश चले गए और इसके बाद सुखविंदर कौर अध्यात्म की ओर मुड़ गई। एक दिन इनकी मुलाकात मंदिर में महंत रामदीन दास से हुई। लोकप्रियता बढ़ने के बाद उन्होंने अपना पहनावा बदल लिया और खुद को महंत घोषित करते हुए राधे मां के रूप में लोगों के बीच आ गई। हालांकि इन पर खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे गंभीर केसेस भी दर्ज हुए। 2018 में राधा मां के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धार्मिक भावनाएं भड़काने और धमकाने की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस ने मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। खास बात के इलाहाबाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक अहम फैसले में राधे मां के खिलाफ कुंभ मेले में आने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले से पहले जूना अखाड़े में राधे मां की वापसी हो गई। दरअसल भक्तों की गोद में बैठकर अश्लील डांस करने के मामले में राधे मां ने लिखित माफी मांगी थी। माफी में कहा था कि भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत वह नहीं करेंगी। इसी आधार पर जूना अखाड़े में उनकी दोबारा एंट्री हुई थी। इतना ही नहीं, तब जूना अखाड़े ने राधे मां का निलंबन रद्द करते हुए उनकी महामंडलेश्वर की पदवी भी वापस कर दी थी। तब अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा था कि राधे मां के खिलाफ अखाड़े की कई टीमों ने जांच की, लेकिन किसी में भी उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप सत्य नहीं हो पाए हैं। साथ ही उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी अब पेंडिंग नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।